हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनुराग जायसवाल। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी गाइड में एक बार फिर से स्वागत है। आज के हम अपने इस वीडियो लेक्चर में एरियर एग्जाम के एक महत्वपूर्ण टॉपिक सहकारिता एवं बैंक व्यवस्था का वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। यह हमारे इस वीडियो का दूसरा भाग है। इससे पहले मैंने इसका पहला भाग बनाया है। यदि आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग ज़्यादा विलंब न करते हुए हमारे आज के इस वीडियो सीरीज को प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो हमारे पास यहाँ पर पहला ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1975, दूसरा है 26 जनवरी 1975, तीसरा है 2 अक्टूबर 1977 और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 1975। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान प्रत्यक्ष ऋण सहायता प्रदान करते हैं? तो हमारे पास यहाँ 3 कथन है, जिसमें से पहला है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दूसरा है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, तीसरा है भूमि विकास बैंक। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1 और 3। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और भूमि विकास बैंक ये दोनों संस्थान प्रत्यक्ष ऋण सहायता प्रदान करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में। और जो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। और जो भूमि विकास बैंक है इसकी स्थापना सर्वप्रथम 1920 में पंजाब राज्य में हुई थी, परंतु वास्तविक रूप से इसका शुभारंभ 1929 में मद्रास से हुआ था। कहाँ से हुआ था? मद्रास से। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा था? तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए प्रथमा ग्रामीण बैंक। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा है? प्रथमा ग्रामीण बैंक। और ये कौन से राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थापित हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए नरसिम्हन समिति। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस प्रकार की बैंक है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है। अब हम लोग देखते हैं कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक किसे कहते हैं। तो ऐसा बैंक जो कि आरबीआई अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल हो। ठीक है, आरबीआई अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक। हमारा अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 28। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? 28। और यह कब से 28 हुई? तो 1 मई 2025 से। और इससे पहले देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी थी? तो 43। तो 15 बैंकों का यहाँ पर क्या किया गया? विलय किया गया, जिसके कारण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी हो गई है? 28। हमारा अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में केंद्र का स्वामित्व प्रतिशत कितना है? तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए 50%। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है केंद्र का स्वामित्व कितना है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में? तो 50%। उसके अलावा आप लोग को याद रखना है जो 15% का जो स्वामित्व है वो संबंधित राज्य सरकार के पास रहेगा और जो 35% का जो स्वामित्व है वो प्रायोजक बैंक के पास रहेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग को याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मार्कफेड की स्थापना कब की गई? तो हमारे पास जो 4 ऑप्शन दिया गया है उसमें से सही उत्तर है ऑप्शन बी 1 नवंबर 2000। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है 1 नवंबर 2000 को
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मार्कफेड की स्थापना की गई थी और इसका प्रमुख कार्य क्या है, तो धान की खरीदी करना। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी कौन से संस्था द्वारा की जाती है, तो मार्कफेड द्वारा की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मार्कफेड का मुख्यालय कहाँ है। तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, रायपुर। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो रायपुर में है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी कौन सी संस्था करती है। तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, मार्कफेड। हम लोगों ने पिछले स्लाइड में देखा है कि छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी कौन करती है, तो मार्कफेड द्वारा की जाती है। तो आप लोग को इसको अच्छे से याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सहकारी शक्कर कारखानों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से जो पहला ऑप्शन है वो सही है। तो छत्तीसगढ़ में कितने सहकारी शक्कर कारखानों की संख्या है, तो छत्तीसगढ़ में 4 सहकारी शक्कर कारखाने स्थित हैं। अब हम लोग इनके नाम को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले याद रखना है आप लोग को भोरम देव सहकारी शक्कर कारखाना। दूसरा याद रखना है माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना। तीसरा दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना और चौथा सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना। अब हम लोग देखते हैं कि ये कौन से जिलों में स्थित है। तो भोरम देव सहकारी शक्कर कारखाना कबीरधाम जिले में स्थित है। भोरम देव सहकारी शक्कर कारखाना कबीरधाम जिले में स्थित है और कबीरधाम जिले के कौन से स्थान में, तो रम्हेपुर। कहाँ याद रखते हैं, रम्हेपुर। उसके बाद हम लोग देखते हैं माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना जो कि सूरजपुर जिला के केरता में स्थित है। कहाँ स्थित है, केरता में। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना जो कि बालोद जिला के करका भाटा में दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना स्थित है। अब हम लोग सरदार वल्लभ भाई सहकारी शक्कर कारखाना के बारे में देखते हैं जो कि कबीरधाम जिला में स्थित है और कबीरधाम जिला के कौन से स्थान पर, तो विशेषरा। और ये कहाँ पर है विशेषरा, तो पंडरिया के पास है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रदेश का पहला शक्कर कारखाना निम्न में से कौन सा है। तो यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर है वो है भोरम देव सहकारी शक्कर कारखाना। ठीक है, और इस शक्कर कारखाना की स्थापना वर्ष 2002-2003 में हुई थी। ठीक है, इसके अलावा आप लोग को याद रखना है यहाँ पर 6 मेगावाट का विद्युत उत्पादन किया जा रहा है और यहाँ पर पीपीपी मॉडल पर आधारित इथेनॉल प्लांट है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा प्लांट है, इथेनॉल प्लांट है। हमारा अगला प्रश्न है, दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना किस जिले में स्थित है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, बालोद। और बालोद के कौन से स्थान में है ये, तो करका भाटा में। बालोद के करका भाटा में दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना स्थित है और इसकी स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी, तो वर्ष 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, माँ दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी समिति किस जिले में स्थित है। तो हमारे पास जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, कोंडागांव। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है कोंडागांव में माँ दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी समिति स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, नाफेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इन 4 ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 2 अक्टूबर 1958। तो आप लोग को याद रखना है 2 अक्टूबर 1958 को नाफेड की स्थापना हुई थी। यहाँ पर नाफेड को भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ बोला जाता है और यदि नाफेड का हम लोग अंग्रेजी रूप देखें तो नेशनल एग्रीकल्चर
कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया होता है। हमारा अगला प्रश्न है, नाफेड का मुख्यालय कहाँ है? तो इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, नई दिल्ली। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है नाफेड का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और नाफेड का क्या कार्य है? तो इसका कार्य भारत में कृषि विपणन, प्रसंस्करण और भंडारण को व्यवस्थित बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए कार्य करना है। हमारा अगला प्रश्न है, ट्राइफेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पर जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से जो सही उत्तर है वो है 1987। ठीक है, तो वर्ष 1987 में ट्राइफेड की स्थापना हुई थी। और ट्राइफेड का मतलब है भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ। अब हम लोग देखते हैं कि जो ट्राइफेड है उसका क्या कार्य है। तो इसका कार्य जनजाति लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना और उन्हें सशक्त बनाने के लिए काम करना है। इसके अलावा यह मुख्य रूप से जनजाति समुदायों के उत्पादों के विपणन, प्रसंस्करण और ब्रांडिंग में भी मदद करता है। हमारा अगला प्रश्न है, ट्राइफेड ने किस वर्ष से कार्य करना आरंभ किया? तो हमारे पास यहाँ चार ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, 1988। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है ट्राइफेड ने 1988 से कार्य करना प्रारंभ किया और इसका स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1987 में। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में धान उपार्जन केंद्र की संख्या कितनी है? तो हमारे पास यहाँ चार विकल्प है और इन चारों विकल्प में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 2739। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में 2739 धान उपार्जन केंद्र स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में बैंकों की संख्या कितनी है? तो इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 47। तो आप लोग को याद रखना है प्रदेश में बैंकों की संख्या 47 है। तो यह था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहेगा तो मैं इससे संबंधित और भी अन्य वीडियो लाऊंगा जो कि आपके एडीओ एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। तो हम लोग जल्द से जल्द एडीओ एग्ज़ाम से संबंधित जो अन्य टॉपिक हैं उनका वीडियो देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।